यही कहूँगा कि माता रानी आप सबको खुश रखे। दोबारा जब फिर से माता रानी का बुलावा आएगा तो हम फिर से आपको इसी तरह से एक नई डिजिटल यात्रा कराएंगे। याद होगा आपको पिछले महीने ही माता रानी ने बुलाया था, फिर बुलाया और हो सकता है कि फिर माता रानी जल्द बुलाए। और विश्वास का जब ये झूला पावन झूला, तेरे पावन उपकारों को ये संसार न भूला। बस गई अखियों में मूर्ति तुम्हारी, चढ़ गई माँ तेरे नाम की कुमारी। जय माता दी। नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में आप सभी माता रानी के भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आज इस नए वीडियो में हम आपको माता रानी की यात्रा से नए दर्शन कराने के साथ साथ माँ भगवती की यात्रा से संबंधित इस समय की नई सही जानकारी भी साझा करने वाले हैं। तो आप सभी भक्त इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में सबसे पहले जो आप खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं ये धर्म की नगरी कटरा शहर से लिया गया है, जहां पर आप सभी माता रानी के भक्त त्रिकूट पर्वत के दर्शन कर रहे होंगे, साथ ही साथ अर्धकुंवारी मंदिर के भी दर्शन कर पा रहे होंगे। अगर आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने जाने की डेट हम तक साझा करें। वहीं अगर आपने माता रानी के दर्शन कर लिया है तो अपने दर्शन का अनुभव हम सभी तक कमेंट के जरिए साझा करिएगा। माता रानी के कटरा शहर के बाद अब हम आ चुके हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम माता रानी का चरण पादुका मंदिर कहते हैं। यहाँ पर माँ भगवती ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी जो है उनका पीछा तो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से माता रानी के पवित्र चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए। काफ़ी भक्त यहाँ से बाहर से ही दर्शन करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि यात्रा में आने वाले हर एक पड़ाव के दर्शन करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं, जिससे कि आपको ऐसा अनुभव हो कि आपकी यात्रा संपूर्ण तरीके से माता रानी के दरबार की ओर हो रही है। अर्धकुंवारी प्रांगण पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामने आप सब अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन भी कर रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अगर बात की जाए इस समय अर्धकुंवारी वेटिंग की, तो फिलहाल अर्धकुंवारी वेटिंग में जो समय चल रहा है वो लगभग 35 से 40 घंटे का समय चल रहा है, और ये समय पूरी तरीके से यात्रियों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है समय और ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे ही यात्रियों की संख्या कम होती है समय और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, माता रानी पर भरोसा रखना है और यहाँ जाते वक्त ही पर्ची कटा के यात्रा की ओर आगे बढ़ जाना है। जब आप वापस आ रहे हैं तो यहाँ आके पता कर लीजिएगा, अगर आपका नंबर आता है तो आपको दर्शन करने की अनुमति यहाँ पर मिल जाती है। माता रानी के हिमकोटि मार्ग से अब हम माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे मन में बस एक ही जयकारा गूंज रहा है और वो है जय माता दी का। जय माता दी करते करते कब हम माता रानी के भवन पहुंच जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अब आप सभी माता रानी के प्यारे से भक्त जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के भवन के दर्शन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा है। कहते हैं ना, अगर आपको स्वर्ग देखना है तो आप आइए माता रानी के भवन में और आपको स्वर्ग के दर्शन होंगे। और ये है माता रानी का सुंदर भवन, जिसके दर्शन आप सब घर बैठे कर रहे हैं। तो एक बार आप सब कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा माता रानी के दरबार के लिए, और मुझे उम्मीद है कि माता रानी आप सबको बहुत जल्द दरबार बुलाएंगी। फिलहाल आप सब कमेंट करके बताइए ये नज़ारा कहाँ का है। जो भक्त कमेंट करके सही जवाब देंगे उन्हें मैं जो है रिप्लाई करूँगा। मुझे आशा है कि आप सब सही जवाब देंगे। जी हाँ, ये दुर्गा भवन का नज़ारा है, जहाँ पर कि बहुत ही अच्छी तरीके से माता रानी के भवन को डेकोरेट किया गया है। अब आप दुर्गा भवन के बाहर से नज़ारा देख रहे हैं, जहाँ पर 2 लाइन लगी हुई है। एक तो गेट नंबर 5 का लाइन है और गेट नंबर 3 का लाइन है, और ये नज़ारा आज का है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद घबराना नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप संडे सैटरडे में माता रानी की यात्रा कर रहे हैं तो आपको इस तरह का रश माता रानी के भवन पर देखने को मिल सकता है। इसीलिए पूरी प्लानिंग के साथ माता रानी की यात्रा पर जाएं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी का सामना माँ भगवती की यात्रा में ना करना पड़े। और अगर आप पूरे सेफ्टी के साथ माता रानी की यात्रा पर जाएंगे तो आपकी यात्रा बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और माता रानी के दर्शन भी आपको बहुत अच्छे होंगे। वहीं अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं भैरव घाटी से लिया गया नज़ारा है, जहाँ पर कि आप हेलीपैड भी देख रहे होंगे। पहले ये हेलीपैड था और कुछ इस तरह का भैरव घाटी का नज़ारा है, जहाँ पर मौसम काफ़ी सुंदर बना हुआ है। फिलहाल देखिए, अगर मौसम की बात की जाए तो आगामी दिनों में मौसम अब खराब रहने की कोई आशंका नहीं जताई जा रही गूगल वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक नॉर्मल गर्म कपड़ा अपने साथ ज़रूर रख लें, क्योंकि भवन में मौसम चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, तो हो सकता है कि आपको ठंड महसूस हो। इसीलिए अगर आपके पास ठंड के कपड़े होंगे तो आप पूरी तरीके से अपने शरीर को बचा पाएंगे और आपको बिल्कुल भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी भक्त माता रानी के भवन में रुकना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है दुर्गा भवन। वो दुर्गा भवन में बहुत ही आसानी से स्टे कर सकते हैं। शाम के करीबन 7 से 8 बजे के आसपास दुर्गा भवन खुलता है, जो कि निःशुल्क है। सभी भक्त वहाँ पर स्टे कर सकते हैं और पेड डॉर्मेट्री की सुविधा भी मिलती है। और सेम टाइम में आप पता भी कर सकते हैं, अगर डॉर्मेट्री में बेड्स अवेलेबल होते हैं
तो वो भक्तों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। डॉर्मेट्री का जो चार्ज होता है पर बेड का, वो 150 रुपया पर बेड का चार्ज होता है और इस तरह से आप अपना पेमेंट करने के बाद डॉर्मेट्री का फैसिलिटी भी ले पाते हैं। फिलहाल आप सबको बता दें कि माता रानी के दरबार में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। सुविधाएं हर प्रकार की मिल रही है, चाहे घोड़ा पिट्टू, पालकी हो, रोपवे हो, इवन हेलीकॉप्टर की सुविधा भी भक्तों को मिल जा रही है। और साथ ही साथ भक्त रोपवे के माध्यम से भी माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबरा के नहीं जाना है, बस माता रानी पर भरोसा रखना है। अगर आपके आगामी दिनों का पूरा प्लान है जून का, तो जून के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई गई, उसे भी देख लीजिएगा, जिसमें आपको हर प्रकार की जानकारी जून महीने से रिलेटेड मिल जाएगी और आपकी यात्रा भी बहुत अच्छी तरीके से होगी। आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपके मन में सही डेडिकेशन होना चाहिए माता रानी के प्रति और अपनी सच्ची आस्था से माता रानी को पुकारिएगा, माता रानी को आवाज़ लगाइएगा। माँ भगवती आपकी आवाज़ को सुनते हुए आपको अपने दरबार ज़रूर बुलाएंगी और इतनी ब्लेसिंग्स देंगी, इतनी आशीर्वाद देंगी जितना आपने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। तो आपकी मन से आवाज़ निकलनी चाहिए माता रानी के लिए और देखिए माता रानी का बुलावा कितनी जल्दी आपके लिए आ जाएगा, ये आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। वैसे आने वाले समय में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको माता रानी की यात्रा से संबंधित हर प्रकार की नई नई जानकारियां समय रहते साझा करते रहें, जिससे कि आप माता रानी के दरबार से पूरी तरीके से कनेक्टेड रहें और आप घर बैठे दर्शन भी करते रहें डिजिटल यात्रा के माध्यम से। अगर आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो याद रखिएगा RFID कार्ड आपको लेकर ही यात्रा करना है और RFID कार्ड के लिए 2 प्रोसेस है। पहले तो यह है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर वेबसाइट पर स्लॉट्स अवेलेबल है तो रजिस्ट्रेशन करा के जाइए और कटरा में जो भी काउंटर है वहां दिखा के RFID कार्ड ले लीजिए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं करा पाते तो भी दिक्कत परेशानी की कोई बात नहीं है। आप कटरा पहुंच जाइए, जो भी रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहां से RFID कार्ड लेकर माँ भगवती की यात्रा कर लीजिए। आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने कोशिश किया कि आपको हर प्रकार की नई जानकारी साझा की जाए, आपको बताया जाए, आपको घर बैठे दर्शन कराया जाए। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट के जरिए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम बहुत जल्द आपके प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेंड राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। नमो नमो दुर्गे सुख